खुदा जो कमजोरियां हैं खुदा उसको तेरे कलाम से खुदा भर पाए। खुदा हमारी कमजोरियों की भरपाई करने वाला खुदा तेरा कलाम ही है। खुदा तेरा शुक्र अदा करते इस बात के लिए खुदा बख्श के खुदा कि आज वो खुदा बातें जो खुदा हम पर कभी अया ना हुई खुदा तेरे कलाम की वो भेद हम पर खुलने वाले हो सके। खुदा मैं खुदा दुआ करती खुदा इस चर्च को और भी ज्यादा तरक्की दे खुदा और जो खुदा दाग और धुलियां बाकी है खुदा अपने यीशु के लहू से खुदा उनको धो डाल। खुदा तू ये सब कुछ करने में कुदरत और सच्चाई रखता है खुदा तेरा शुक्र है तेरे नाम की तारीफ हो खुदा ये सब कुछ मांग लेते हैं खुदा तेरे ही प्यारे बेटे मसीह यीशु के वसीला से आमीन। मसीह यीशु के कादिर मुतलक अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल जो कि बड़ा है और बयान से बाहर है, जिसको हम अपने इंसानी लफ्जों के अंदर कुली तौर पर कभी भी बयान नहीं कर सकते, उसके उस बड़े फजल की सिताइश ना सिर्फ इस वक्त में, ना सिर्फ इस लम्हे में, ना सिर्फ क्रिसमस के इस सीजन के ऊपर, बल्कि हमारी जिंदगी के हर लम्हे के अंदर उसके उस फजल की जलाली सिताइश हो। और खुदावन जो कि अजीम है, खुदावन जो कि बुजुर्ग है, वो हमारी जिंदगियों में से बड़ा होकर के नजर आए कि हम कैसे बड़े, कैसे अजीम और कैसे जलाली खुदा के मानने वाले हैं। और ना सिर्फ मानने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि चंद लम्हात के लिए हम अपनी पुरानी जिंदगी के ऊपर गौर करें कि हम इतनी बड़ी मोहब्बत के खिलाफ गुनाह करते रहे थे। हम जैसा बेवकूफ तरीन इंसान कोई भी ना था जिसको मोहब्बत मिले और वो उस मोहब्बत के खिलाफ गुनाह करे। आज की सुबह मैं इस कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मुबारक कहना चाहता हूं और मैं कहूंगा कि हैप्पी इनकारनेशन डे। तजस्सुम खुदा आप सबको मुबारक हो। और जब मैं कहता हूं तजस्सुम खुदा, इनकारनेशन ऑफ गॉड, तो ये मेरे अजीजों हकीकतन वाकयतन एक बड़ी हकीकत है, लेकिन उसके बुनियादी मकसद को समझना ये हम सब के लिए जरूरी है। तो आज का जो सरमन का जो टाइटल है वो है सफरिंग ऑफ क्राइस्ट फॉर आवर ग्लोरिफिकेशन। सफरिंग ऑफ क्राइस्ट फॉर आवर ग्लोरिफिकेशन, हमारी यीशु मसीह की सफरिंग हमें जलाल देने के लिए। और जब हम इसके ऊपर गौर करते हैं तो आज की सुबह मैं आपके सामने इकरार करना चाहूंगा अपनी नाअहली और अपनी कमजोरी का कि मैं कभी भी यीशु मसीह की जात को कुली तौर पर बयान नहीं कर सकता, और ना ही इस जमीन का बेहतरीन प्रीचर जो है यीशु मसीह की जात को बयान कर सकता है, क्योंकि हम सब उस अजीम जात को मुकम्मल तौर पर जानने और बयान करने से कासिर हैं। और याद रखिए, जिन लोगों के नजदीक खुशखबरी की पहचान नहीं, उनके नजदीक कोई क्रिसमस नहीं। जिन लोगों में यीशु की पहचान नहीं, जिन लोगों में यीशु की गैरत नहीं, जिन लोगों में यीशु के जलाल की चाह और ख्वाहिश नहीं, मैं आपको सच बताऊं उनके लिए कोई क्रिसमस नहीं है। क्यों? हम अपने मसीहा को मना रहे हैं, निजात देने वाले को मना रहे हैं। उस निजात देने वाले ने क्या किया है उसको देख रहे हैं, उसकी शख्सियत के ऊपर अपनी नजरों को टिकाएंगे आज और देखेंगे कि उसकी शख्सियत में कैसी बड़ी मोहब्बत को हमने पाया। और आज का जो मेरा टेक्स्ट है, जो मेरा पैसेज है, हम आयत बा आयत चलेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमें जलाल कैसे मिला। आइए हम शुरू करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 53वां बाब। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम में कुछ यूं मरकूम है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ।
اور وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ دوسری آیت کا پہلا حصہ ایک خوبصورت تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایک امید کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور یسایہ یسوع مسیح کے آنے سے 650 سال پہلے ایک امید آپ کو دکھا رہا ہے۔ اور وہ امید کیا ہے؟ وہ امید یہ ہے کہ خشک زمین سے کیا ہے جی؟ جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ خشک زمین جس میں پانی کی کمی ہے، جس میں زندگی کا تصور نہیں ہے، جس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی خشک زمین میں ایک امید نکلی ہے، اور وہ امید خداوند یسوع مسیح ہے۔ کیا ہے جی؟ خشک زمین میں جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، اور کومپل کی طرح بھی ہے۔ کومپل جو ہے وہ بڈلنگز کو کہتے ہیں، ایک درخت کے اوپر جب بالکل ایک بند پھول نکلتا ہے، جو کہ آنے والے پھل کی نشانی ہے کہ پھل آنے والا ہے۔ وہ جس کا بیان نبیوں نے شروع ہی سے کیا تھا، وہ بات پوری ہونے کو ہے۔ کیا ہے جی؟ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین میں سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا۔ جہاں پر موت تھی، جہاں پر موت کا راج تھا، جہاں پر لوگ موت کے سایہ کی وادی میں تھے، جہاں پر لوگ خدا کے قہر و غضب کے حقدار تھے، اس جگہ پر زندگی کی امید پھوٹ نکلی ہے۔ اس جگہ پر زندگی آئی ہے، اور وہ زندگی کس کے وسیلہ سے آئی ہے؟ یسوع کے وسیلہ سے آئی ہے۔ دس از دا ٹرو کرسمس، یسوع کے وسیلہ سے آئی ہوئی زندگی، جہاں پر کوئی امید نہیں تھی، جہاں پر صرف گناہ کے باعث موت کا راج تھا اور ہم اس موت میں تھے، جہاں پر ہم صرف قہر و غضب کے حقدار تھے۔ کیا خوبصورت یسایہ 53 کی شروعات ہے، اور وہ شروعات کیا ہے جی؟ زندگی کا آغاز، کہ اب زندگی آ گئی ہے۔ دوسرے باب کے دوسرے حصے میں کچھ یوں لکھا ہے، وہ جو زندگی لے کر کے آیا ہے وہ کیسا ہے، وہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ کچھ یوں لکھا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال ہی نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ دیکھیے اپنے مسیحا کی طرف، جو کہ بالکل ہماری طرح ایک عام انسان بن کر کے آیا۔ اکثر موویز میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ یسوع شاید کوئی بڑا مسکولر سا بندہ ہے، مسلس کے ساتھ آیا ہے، بالکل ایک ماڈل والی لک آپ کو دکھائی جاتی ہے موویز کے اندر۔ وہ نیا سیزن، کیا نام ہے نئے سیزن کا جو چل رہا ہے؟ چوزن، اس میں یسوع بڑا یو ٹائپ، جینگو ٹائپ سے آ گئے ہیں یسوع جی۔ یسوع چل مار رہے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، ڈسائپلز بھی نہیں، فرینڈس، اور یسوع کو یو مین دکھایا گیا ہے، چل مین ہے، بس جی گھوم پھر رہا ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ ہماری مانند، کہ جب ہم اس کی طرف دیکھیں تو کوئی ایسی کوئی حسن و جمال نہیں ہے کہ ہم اس کے کیا ہو جی؟ کیا خوبصورت بات ہے۔ لیکن دیکھنے لائق مسیح میں کیا ہے؟ مسیح میں دیکھنے لائق اس کا جلال ہے۔ اور یاد رکھیے جب وہ اس زمین پر آیا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کیونکہ جسم لیے بغیر نجات کا وہ کام کبھی بھی پورا ہو نہیں سکتا تھا۔ اور جب ہم اس بات کے اوپر صرف اس ایک بات کو سمجھ جائیں کہ انکارنیشن آف
क्राइस्ट जो है वो कितना बड़ा मुकाशवा है कि यीशु मसीह का जिस्म लेकर इस जमीन पर आ जाना। मैं आपको सच बताता हूं, दुनिया के तमाम तर खूबसूरत मनाजर एक तरफ, सूरज चांद सियारे सितारे जो आपको हैरान कर दे वो सब कुछ एक तरफ, मैं कहता हूं कि सोलर सिस्टम्स को आप देख ले वो सब एक तरफ, बड़े से बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी को भी आप सर कर ले वो भी एक तरफ, समुद्र की इंतहा में जा करके समुद्र को अगर आप डिस्कवर कर ले वो भी एक तरफ, और दुनिया की तमाम तर खूबसूरतियां, तमाम तर रंगीनियां, तमाम तर रंग एक तरफ, और यीशु मसीह की इनकारनेशन के मुकाशवा का खुल जाना एक तरफ, क्योंकि खुदावंद जलाली है, उसकी सूरत जलाली है, उसका काम जलाली है, उसका प्यार निराला है। दिखने में तो शायद हमें यूं लगता है, और ऐसा ही था कि उसका कुछ हुस्न जमाल नहीं, ना उसकी कोई शक्लो सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें, ये उसी पर निगाह करने की बात हो रही है जिसके बारे में यशायाह 45वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि उसकी तरफ देखने ही के वसीला से हम क्या पा जाते हैं जी। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है, ना खूबसूरती कि हम उसके मुश्ताक हो, लेकिन ये वही है कि जिसकी तरफ देखने ही के वसीला से हम बच जाते हैं। देखिए जिंदगी के बहते हुए चश्मे को, देखिए प्यार के उस दरिया को, देखिए उस रहमत को कि कैसी बड़ी रहमत हम पर हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु पर हम बहुत मर्तबा सिर्फ उन्हीं दुखों को देख रहे होते हैं जो इंसानों ने एक इंसान के ऊपर दुख डाल दिए। इस तरह का दुख बहुत सारे इंसानों के ऊपर ढाया गया था, उस वक्त में ये एक आम बात थी। सलीब बदतरीन मौत थी, जैसे हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बदतरीन मौत क्या है जी? इनू सजाए मौत, फांसी दे दो जी, तोड़ मरोड़ के इनू की करो जी, मार दो। उस वक्त की बदतरीन मौत जो थी वो सलीब की मौत थी, और वो उस शख्स को दी जाती थी जो संगीन गुनाह करता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए यीशु की तरफ, जिस लकड़ी के ऊपर उसको लटकाया गया वो लकड़ी भी उसके कादर मुत्तक इख्तियार के नीचे ही थी। इस जमीन की कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदावंद के इख्तियार से बाहर हो। सूरज चांद सियारे सितारे दरख्त समुंदर जो कुछ उनमें है सब कुछ खुदावंद ही का तो है। लेकिन एक और बड़ा काम उस सलीब के ऊपर हो रहा था। वो बड़ा काम क्या था कि वो मेरे और आपके हिस्से की जहन्नुम को सलीब के ऊपर सह रहा था। देखिए उस मसीहा की तरफ जिसकी तरफ देखने के वसीला से हम निजात पा जाते हैं, जिसके बारे में यशायाह में लिखा है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। और उसके दुखों के बारे में यूं कहा जाता है कि उसके चेहरा को बिगाड़ दिया गया, मुक्के मार मार के। फर्ज करें आजकल एक वो बड़ा एक मशहूर एक शो आता है जिसके अंदर दो लोग आमने सामने खड़े होते हैं और वो थप्पड़ मारते हैं एक दूसरे के मुंह पे, और थप्पड़ की फोर्स ऐसी फोर्स होती है कि उनकी जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं वो फट जाती हैं, और जब वो कैपिलरीज फट जाती है कई मर्तबा लोगों की आंख यूं फोड़ा बन करके बाहर को आ जाती है। कई मर्तबा आपकी वेसल्स और आपकी खून की नालियां जो है वो बिल्कुल इतनी रप्चर हो जाती है कि वो ब्लड को इतना कि आपका मुंह सूज जाता है और पर्पल हो जाता है और रेड हो जाता है, और फिर वहां पे आपको कट लगा के डीकंप्रेस किया जाता है। यीशु मसीह को वही लोग जिनको उसने बनाया था, जिनकी सांसें उसके इख्तियार में थी, वो लोग उस मसीहा के मुंह पर मुक्के मार रहे थे और पूरी रात उसका मजाका उड़ाते और उसके मुंह पर मुक्के मारते और उसको कहते थे, तू तो कहता था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ उसने जमाल नहीं कि हम उसके क्या हों जी। लेकिन ये सब कुछ क्यों था? ये सब कुछ इसलिए था ताकि मसीह ये सब कुछ क्यों सह रहा था? ताकि हम जलाली हालत को पा लें, ताकि हम मसीह के जलाल में दाखिल हो जाएं।
उसकी शक्ल सूरत इसलिए बिगड़ गई और बिगाड़ी गई ताकि हमारी सूरत, हमारी छवि जो कि गुनाह के बायस बिगड़ चुकी थी, ताकि हम मसीह के साथ उस जलाली हालत के अंदर दाखिल हो जाए। मसीह का यह सहना इसलिए भी जरूरी था। लुक एट क्राइस्ट, देखिए क्राइस्ट की तरफ, देखिए मसीह की तरफ। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर। हकीरो मरदूद, उसको आदमियों में उसके साथ हकारत वाला सलूक किया गया। हकीरो मरदूद, मरदूद का मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो रिजेक्टेड हो और जिसको लोग अपने से दूर करने की तरफ फेंके। और मैं एक कमेंट्री पढ़ रहा था, उस कमेंट्री के अंदर कुछ यूं इस्तेमाल हुआ है, मरदूद के लिए जो लफ्ज आया है, ये वही लफ्ज है जो एक कोड़ी के लिए आता था कि जिसको कोड़ का मर्ज लग जाए और उसको शहर के बाहर फेंक दिया जाता था कि कोई शख्स के साथ, किसी भी शख्स का इस कोड़ आलूदा शख्स के साथ ताल्लुक ना हो। यीशु मसीह के साथ यह सलूक किया गया कि वो अपने ही लोगों में आया और उसके अपनों ने उसको कबूल ना किया और उसको हकीर और मरदूद जाना। हकारत वाला सलूक उसके साथ किया गया। रिजेक्टेड। वो क्यों उसने उस रिजेक्शन को भी सहा? ना सिर्फ यहां पर आदमियों में हकीर और मरदूद, सलीब के ऊपर क्या हुआ? खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के दरमियान कुछ चल रहा था। वो क्या था? यीशु मसीह जहां पर चलाते हैं कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे, क्योंकि उस वक्त में यीशु मसीह के साथ बिल्कुल वही सलूक हो रहा था जो मेरे और आपके साथ जहन्नुम में होना था, जहां पर खुदा हमें रद्द करता, हमें छोड़ता और अपने कहर और गजब को हम पर उंडेलता। वो पूरे का पूरा सलूक यीशु मसीह सह रहा था। उसने उस रिजेक्शन को भी बर्दाश्त किया। किस लिए? ताकि हम जलाल के साथ एक्सेप्टेड हो जाए, ताकि हम बड़े जलाल के साथ कबूल किए जाए खुदावंद की हजूरी में। उसने उस हकारत को भी बर्दाश्त किया, उसने उस दूरी को भी बर्दाश्त किया, ताकि हम खुदा के चेहरा के सामने अबदी जिंदगी के अंदर जिंदगी गुजार सके। क्यों? ताकि हम उसके जलाली चेहरा को देख सके। अगर मसीह ये सब कुछ ना करता तो हमारे पास वो उम्मीद ना होती जो हमें मसीह के वसीला से मिल गई है, कि हम उसके लोग होंगे और वो हमारा खुदा होगा। हम उसके चेहरा की तरफ देखेंगे, हमारे माथों पर उसका नाम लिखा हुआ होगा। वो अपना खैमा अपने लोगों के दरमियान में, और उसके लोग उसको क्या करेंगे? देखेंगे। मसीह ने उस रिजेक्शन को सहा ताकि हम एक्सेप्टेड लोगों की तरह उसमें शामिल होकर के उसके जलाल को देख सके। देखिए क्राइस्ट की उस अजीम मोहब्बत को। पहली चीज जो हमने देखी, उसकी सूरत, इसलिए ताकि हमें जलाली सूरत मिल सकती, हमें जलाली हालत मिल सकती। दूसरी चीज जो हमने देखी, क्राइस्ट ने उस रिजेक्शन को भी फेस किया, और वो इसलिए था ताकि हम उस एक्सेप्टेंस में शामिल हो जाए। जब मसीह की, अब इस यहां पे मैं थियोलॉजिकली आपको इसका समझाना चाहता हूं, जब हम यस्सु की ईमान के वसीला से मसीह यस्सु की रास्तबाजी में शामिल हो जाते हैं, इंप्यूट हो जाते हैं, जब मसीह की रास्तबाजी हमें घेर लेती है, उस रास्तबाजी के बाद हम जिंदा खुदा के जलाल के सामने हाजिर हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? बगैर सलीब के ये रास्ता नहीं खुल सकता था। देखिए यीशु की जगह में, देखिए यीशु की तरफ क्या लिखा है आगे। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ। मुशक्कतें किसकी थी?
वो जो दुख, वो जो मुशक्कत, वो जो कर्ब यीशु मसीह सह रहा था, वो हमारे हिस्से का था। सारी रात उसको जो मारा गया, सारी रात उसका खून बहता गया। खून बहने के बायस यीशु मसीह सलीब पर क्या कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। वो जिसके नजदीक जो समुद्रों की हद को ठहराता है, वो जो समुद्रों के समुंदर जिसके हैं, वो जो कि आसमानों में समा नहीं सकता, मेरे और आपकी निजात की खातिर वो मुजस्सम होकर के जिस्म लेकर के इस जमीन पर आया। उसका खून सारी रात बहता रहा, सारी रात वो मार खाता रहा, और सलीब पर वो क्या कहता है, मैं प्यासा हूं। ये उसकी जिस्मानी प्यास थी, वो दुख जिसको मैंने और आपने जहन्नुम में सहना था। इसी प्यास को हम देख सकते हैं अमीर आदमी और लाजर की कहानी में। अमीर आदमी खुदा के कहर में, जहन्नुम के अंदर खुदा के दुख में है, और ऐसा दुख में है कि उस दुख में भी उसको क्या लग रही है जी, प्यास लग रही। और वो क्या कहता है, मुझे भी प्यास लगी है। वो कहता है लाजर को क्या है कि अपनी उंगली पानी में डुबो करके मेरी जुबान को उस पानी से सिर्फ तर कर दे। लेकिन अब्राहम उसको क्या जवाब देता है कि यहां से वहां तक का कोई भी रास्ता नहीं है। यीशु मसीह जहन्नुम में खुदा के उस कहरों, अब आप यहां से आप अंदाजा लगाएं कि सलीब पर क्या हो रहा था। सलीब पर यीशु मसीह मेरे और आपके जहन्नुम को सह रहा था। खुदा का वो पूरे का पूरा कहरो गजब का प्याला यीशु मसीह ने सहा, यीशु मसीह ने सहा। वो उस मुकम्मल तौर पर उस कर्ब को सहा। आप लोग शायद ये बात सोच सकते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि 3 घंटे के लिए एक शख्स जो है वो सलीब पर है और 3 घंटे के अंदर अब्दियत के लिए जहन्नुम की सजा सह ले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सलीब पर जो मौजूद है वो कोई और नहीं बल्कि जिस्म में कामिल इंसान और रूह में कामिल खुदा है। वो जो कि वक्त की कैद से बालातर है, जिसके नजदीक वक्त की कोई कैद नहीं है। वो 3 घंटे क्या, वो 3 मिनट में भी पूरे के पूरे कैरो गजब की सजा को अपने ऊपर ले करके निजात के दरवाजे को खोलने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे और आपके ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु मसीह जिंदा खुदा है। मेरे और आपकी मुशक्कतों को उसने उठा लिया और हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया। क्यों बर्दाश्त किया? ताकि हम उस जिंदगी के पानी को पीने के वसीला से अपने आप में एक चश्मा बन जाए। यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है कि मैं जिंदगी का पानी हूं, जो कोई मुझ में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा। मसीह यीशु ने उस दुख, उस कर्ब, उस तकलीफ को क्यों बर्दाश्त किया? ताकि हम सेटिस्फैक्शन में चले जाएं, अब्दी सेटिस्फैक्शन। एक प्यासे शख्स को कभी आप देखिए, एक मरता हुआ शख्स जो डिहाइड्रेटेड है, शायद आपने कभी देखा हो कि जिसके जिस्म में पानी की कमी हो जाए। और क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे यहां पर एक डॉक्टर एम्बेसन का दोस्त आया टॉम, उसको पेचस लग गया और उसके जिस्म में पानी की शदीद कमी हो गई। इतनी कमी कि हम भी शायद डर गए कि यह शख्स मर जाएगा। उसके दिल की धड़कन नीचे जा रही थी, उसका बीपी नीचे जा रहा था, वो बेहोश हो रहा था, उसका जिस्म पीला पड़ गया था। ये एक इंसानी तकलीफ, लेकिन यीशु मसीह को पेचस नहीं लगे थे। उसके जिस्म का खून धारें बन बन करके उसमें से निकल रहा था। वो मेरे और आपके हिस्से की ना सिर्फ ये जिस्मानी दुख बल्कि सलीब के ऊपर जहन्नुम के कहरो गजब का दुख भी वो सह रहा था। और जब वो कहता है कि मैं प्यासा हूं, तो इस बात के वजन को समझिए। उसने ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया? ताकि हम सेटिस्फैक्शन में दाखिल हो जाए। क्राइस्ट के अलावा
there is no one who can satisfy our souls. मसीह के अलावा कोई भी नहीं है जो कि हमारी रूहों को इत्मीनान पहुंचा सकता। मसीह ने उस कर्ब और उस दुख को सह लिया ताकि हम अबदी जिंदगी की उस सेटिस्फैक्शन में चले जाएं। पांचवी आयत, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस क्या हुआ जी, कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से खताएं किसकी थी जी, हमारी। बदकिरदारियां किसकी थी, हमारी। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, हमारी सलामती के लिए, पीस के लिए, अमन के लिए, मौत का वो डर को खत्म करने के लिए ये हुआ। और कुचले जाने का जो यहां पर लफ्ज है, ये एग्जैक्टली वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो मुकाशफा के अंदर इस्तेमाल हुआ है। मुकाशफा के अंदर आपको पता है क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि खुदा उन लोगों को जिन्होंने सारी जिंदगी उसकी मुखालफत की है अपने पांवों के नीचे कुचलेगा, और इस तौर से कुचलेगा कि उनका खून गोया घोड़ों की लगामों तक उछल उछल करके जाएगा। जिस तरह एक हौज के अंदर कोई अपने पैर के नीचे अंगूरों को रौंदता है, खुदा अपने कहरो गजब के नीचे बेदीन गुनाहगार खुदा के मुखालफों को इस तौर से कुचलेगा। और बिल्कुल इसी तौर से हमारी खताओं की खातिर यीशु मसीह खुदा के कहरो गजब के नीचे कुचला गया था ताकि हम लोग अब्दियत और उस जलाल में सलामती के साथ दाखिल हो जाए। क्योंकि उसके बायस उसके अलावा क्या था हमारे पास, क्या मसीह के अलावा कोई उम्मीद थी हमारे पास? कोई उम्मीद नहीं थी मेरे अजीजों हमारे पास। हमें सलामती देने के लिए यीशु मसीह ने यह किया। पिछली दफा हमने कलाम किया सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस। और वो प्रिंस ऑफ पीस कैसा है, जो कि कुचलकर अपने लोगों को पीस दे रहा है। देखिए उसकी अजीम मोहब्बत को, थाम लीजिए उसकी मोहब्बत को, थाम लीजिए उसके जलाल को, उससे मोहब्बत कीजिए क्योंकि वो इस लायक है कि उसके जलाल के लिए ना सिर्फ जिया जाए बल्कि मरा भी जाए। देखिए उसकी अजीम मोहब्बत को, देखिए उसके प्यार को। छोड़ दीजिए उनको दूर, तो उन नफरतों को छोड़ दीजिए, जिस्म के कामों को। देखिए ना मसीह की तरफ, क्या कुछ नहीं कर दिया। नंबर एक, उसकी सूरत बिगड़ गई ताकि हम लोगों को जलाली सूरत मिल जाए। उसने उस रिजेक्शन को भी सलीब के ऊपर बर्दाश्त किया ताकि हम लोग एक्सेप्टेंस में दाखिल हो जाए। हमारी मुशक्कतों को उसने उठा लिया ताकि वो सेटिस्फैक्शन हमें मिल जाए। हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया ताकि हमें पीस मिल जाए, सलामती मिल जाए। देखिए उसकी उस जलाली हालत को, निकल आइए उस गुनाहों में से, छोड़ दीजिए उन नफरतों को। सिर्फ एक ही चीज इस जमीन पर जिंदा रहने के लिए अगर कोई आपकी मोटिवेशन हो सकती है, दिस इज ओनली एंड ओनली लव ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं उसके अलावा। छठी आयत, हम सब भेड़ों की मानित भटक है, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। हम सब स्कैटर्ड हो गए। और वो स्कैटर्ड क्यों हो गए? डर और खौफ से, ताकि हम सजा के नीचे ना आ जाए। लेकिन जब हम डरते भी थे, लेकिन उस वक्त में जब यीशु आया, उस एक ने हमारी बदकिरदारी अपने ऊपर ली। कलाम में क्या लिखा? वो जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारी खातिर गुनाह बन गया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी। क्यों 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 बोलिए ना, क्यों? वो आया, क्या कुछ नहीं किया उसने। हम उसकी हुजूरी में आने के लिए देरियां करते हैं।
ہمارے نزدیک وقت کی قید ہے, ہمارے نزدیک وقت کی قدر نہیں ہے. ایسے مسیحا کے لیے, اتنی عظیم شخصیت کے لیے, دیکھیے نا اس کی محبت کو. ذرا سوچئے, چند لمحات کے لیے ذرا سوچئے, اگر یسوع مسیح آج کے دن تک نہ آیا ہوتا, پھر یسوع مسیح ابھی تک نہ آیا ہوتا, یسوع مسیح کہتا ابھی میرا وقت نہیں, اور یسوع مسیح آسمان پر ہی بیٹھا ہوتا, جسم لے کر کے نہ آیا ہوتا, تو مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا امید ہونی تھی. قدر نہیں ہے نا ہمیں, قدر نہیں ہے. ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری بد کرداری اس پر لا دی گئی, اس پر جس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسا پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ, وہ بد کرداریوں کو اس نے اٹھا لیا, اس نے اٹھا لیا. جس سے وہ کراہیت کرتا تھا, جس سے وہ نفرت کرتا تھا, اسی بوجھ کو, اسی گندگی کو اپنے اوپر لے کے اس پورے کے پورے کرب اور دکھ کو اس نے سہ لیا. لیکن اس نے کس طور سے سہا, آگے کیا لکھا ہے, وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے, اسی طرح وہ خاموش رہا. آئیے میں ذرا مسیح کی قدرت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. مسیح کیا نہیں کر سکتا تھا. مسیح کیا کہتا ہے, اگر میں ابھی اپنے باپ سے درخواست کروں تو آسمان سے 12 تومن فرشتے آ جائیں. مسیح اس وقت اور اس لمحے کے اندر, جس وقت میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, مسیح چاند یا سورج میں سے کسی ایک کو کہتا کہ تو اسی وقت زمین پر آ کر کے گر جا, وہ شاید 1 سیکنڈ سے بھی کم لمحہ لگاتے اس زمین پر آتے اور ان تمام لوگوں کو ہلاک اور تباہ برباد کر دیتے, اور خدا اکیلا اس زمین پر رہتا, تب بھی وہ پاک اور کامل ہوتا. لیکن دیکھیے اس کی محبت کو کہ وہ کس طور سے اس دکھ کو سہ رہا ہے. جس طرح بھیڑ جسے برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے, وہ خدا جس کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے سب چیزیں قائم ہیں, وہ جو کہ اس کو دکھ دے رہے ہیں, جن کی سانسوں کو وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں, جن کی زندگی اس کی مٹھی میں ہے, انہی کے ہاتھوں وہ بے زبان خاموشی سے دکھ بھی سہ رہا ہے, صلیب پر بھی دکھ کو سہ رہا ہے, اور وہ خاموش ہے کیونکہ نجات کا کام ہو رہا ہے. دیکھیے مسیح کی طرف, دیکھیے اس کے جلال کی طرف, غور کیجئے اس کے جلال کی طرف. کون سی چیز ایسی ہے, اپنے ذہن کے اندر سوچئے, کون سی چیز ایسی ہے جو خدا کی قدرت سے باہر ہے. خدائے قادر, جب ہم غور کرتے ہیں, دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی, عجیب مشیر خدائے قادر. جب ہم خدائے قادر کے اوپر غور کرتے ہیں تو کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اس کی قدرت سے باہر ہے, بتائیے نا مجھے. دیکھیے نا اس کی محبت کو. اس وقت میں آپ کو سچ کہتا ہوں, زمین کو خدا اس لمحے میں مکمل طور پر تباہ بھی کر دیتا, اس نے پھر بھی پاک رہنا تھا, کیونکہ وہ پاک ہے اور کوئی بھی چیز اس کی پاکیزگی سے باہر نہیں ہے. کیونکہ جب خدا سب کچھ اپنے جلال کے لیے کرتا ہے, اگر وہ اپنے جلال کے لیے یہ بھی کرتا کہ سب گناہگاروں کو اسی وقت میں ختم کر دیتا, تو خداوند پھر بھی پاک تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دے کر اپنے انصاف کو قائم کیا. خداوند بھلا ہے. لیکن دیکھیے اس زندگی کے چشمے کو جو اس طور سے خاموش رہا تاکہ ہم خوشی کے ساتھ اس کی شادمانی میں للکار سکیں, تاکہ ہم خوشی کے ساتھ اس کی حضوری میں آزادی کے ساتھ ابدی زندگی میں گا سکیں. اگر مسیح یہ نہ کرتا تو ابدی زندگی کے جلال میں ہم دلیری کے ساتھ گا نہ سکتے. اور ابدی زندگی کے وارث لوگوں, یہ وقت بھی تمہارا آزادی کے ساتھ اس زندہ خدا کے گانے کے لیے ہے.
उस जिंदा खुदा की प्रोक्लेमेशन के लिए है, क्योंकि मसीह ने सलीब पर कह दिया है तमाम हुआ। बिलीवर्स, यही प्रोक्लेमेशन का टाइम है। ईमानदारों, इस जमीन पर भी आसमानी लोगों की तरह रहो ना, ताकि दुनिया को पता लगे कि इनके पास उस आसमान की उम्मीद है, ये उस आसमानी बादशाही के वारिस है, उस मसीह की बदौलत जो कि जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है और वो खामोश रहा, वो खामोश ही इसलिए रहा ताकि हम चिल्ला चिल्ला कर उसकी गवाही दे सके कि लुक एट क्राइस्ट, उसने हमारे लिए क्या कर दिया, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, लेकिन उसकी तरफ देखने के वसीला से ही हम निजात पा जाते हैं। मैं आपको आज उस मसीह को दिखा रहा हूं। देखिए उस मसीह मसलूब को। काश के मसीह मसलूब की जात का मुकाशफा हमारे दिल की अंदरूनी शख्सियत को चीर डाले, हमें हमारी खुदी के एतबार से मार डाले और उसके जलाल के लिए जीने के काबिल बना दे। आगे बढ़ते हैं। 8वीं आयत। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। सब बातें एक जगह, जहां पर मैं फिर यही कहना चाहूंगा, जो कि खुदा का खादिम वॉडी बॉकम, एलिस्टर बैक, सब ने इस चीज पर कलाम सुनाया, और उनके कलाम सरमन का टाइटल जो था वो टाइटल ये था, बट गॉड, लेकिन खुदा। मैं भी इस वक्त में इस जगह पर खामोश रह करके यही आपको बताना चाहता हूं, लेकिन खुदा। वो फतवा किसके ऊपर लगा रहे हैं? किसके ऊपर फतवा लगा रहे हैं? उस खुदा के ऊपर जिसके कसूरवार वो खुद है। उसी खुदा के ऊपर फतवा लगा रहे हैं जिस खुदा की कुदरत से वो लोग बाहर नहीं है, जिस खुदा के इख्तियार से वो लोग बाहर नहीं है, उसी के ऊपर फतवा लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन खुदा उस वक्त में भी वो किस तहम्मुल के साथ उस सलीब के दुख को सह रहा है। लिखा है कि ना सिर्फ फतवा लगा रहे हैं बल्कि वो जुल्म करके। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है कलूसियों के खत में? गुनाहों की वो दस्तावेज जो कि हमारे खिलाफ थी, मसीह यीशु ने सलीब पर उसको कीलों से क्या कर दिया जी? जड़ दिया। ये वो बातें हैं जो कि शायद कोई जीसस मूवी आपको नहीं बता सकती और समझा सकती, जब तक खुदा इस सच्चाई से पर्दा ना उठाए आपकी आंखों के आगे से। और मैं फिर आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीजों, लेकिन खुदा, लेकिन खुदा, लेकिन खुदा, जिस पर वो फतवा लगा रहे हैं, उसी ने गुनाहों की दस्तावेज को जो हमारे खिलाफ थी दूर करके सलीब पर कीलों से क्या कर दिया जी? जड़ दिया। वो समझते थे कि इसको मार देने की वसीला से क्या होगा जी? क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता था? मेरी बादशाही इस जमीन की नहीं है। उस वक्त के बादशाह डरते थे कि ये कौन सी बादशाही की बात करता है कि ये बगावत करके हमारे तख्त पर ना आ जाए। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं, लेकिन खुदा वो बादशाह था, है और रहेगा, क्योंकि उसकी बादशाही में सब कुछ है। उस वक्त के बेवकूफ लोग भी क्राइस्ट और उसके जलाल को नहीं समझते थे। आज के बेवकूफ लोग भी मसीह के आने के बाद भी उसको नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम एक ऐसे टाइम में से गुजरे हैं जिस टाइम के अंदर मसीह का नाम लेना, उसके जलाल की खातिर जीना लोगों को मजाक लगता है, लोगों को बोझ लगता है। अभी हमने शादी पर इबादत की, कलीसिया में से एक भाई के साथ मैं बात कर रहा था। एक भाई कह रहे थे कि यार भाई हम और ज्यादा बेहतर तौर पे, मैं कहता हूं भाई अभी तो हमने थोड़ा सा उसको जलाल देने की कोशिश की, आप देखिएगा ये भी लोगों से बर्दाश्त नहीं होना। और वैसे ही हुआ।
मसीह सिर्फ नाम लेने के लिए नहीं है, नॉलेज ही नहीं काफी, ठीक है। नॉलेज उन लोगों के पास भी है जो कि मसीहत के खिलाफ बातें करते और दिफा करते हैं। नॉलेज काफी नहीं है। आपको जिंदों की तरह जमीन पर जिंदगी गुजार कर दिखानी है कि अब हम गुनाह की मजदूरी नहीं करते, क्योंकि कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है, बल्कि मसीह ने उस मौत से छुड़ा करके हमें अबदी जिंदगी और उस ग्लोरी में हमें दाखिल कर दिया। अब हमने क्या करना है? दिखाना है कि हम जिंदा लोग हैं। और वो दिखाने का बेहतरीन तरीका क्या है? यीशु के नमूने को सामने रखें जी, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। दुनिया ने उसको कबूल नहीं किया था, दुनिया मसीह की खातिर हमें भी कबूल नहीं करेगी। क्या करें? जीना छोड़ दे मसीह की खातिर? आप डिसार्ट हो के बैठते हैं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन, पीस, जॉय, लव, ग्लोरीफाइड बॉडीज, सब कुछ तो हमें मसीह में मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? देखिए ना मसीह की तरफ, जो भी आपके पास आता है। आप लोग इबादत करते हैं, तुसी कन्वेंशनल आ देंदे हो, तुसी इंज कर देंदे हो। बताएं, मसीह में हमने पाया ये है, इसके अलावा हमें कुछ आता ही नहीं। लर्न टू ग्लोरीफाई गॉड। मसीह ने 33.5 साल जिंदगी एक पर्पस के साथ गुजारी। जरा सोचिए, मेरा एक सवाल है, आप सब जो जहां पर बैठे हैं कितने मिनट गुनाह किए बगैर रह सकते हैं? बताइए मुझे, कितने मिनट, कितने सेकंड गुनाह किए बगैर आप लोग रह सकते हैं? 1 मिनट भी नहीं। मसीह ने 33.5 साल जिंदगी बगैर गुनाह के गुजारी। उसने एक भी गुनाह ना किया। अगर वो एक भी गुनाह करता तो क्या होना था? मेरी और आपकी निजात का काम हो सकता? नहीं, उन्हें भी गुनाहगार जी लैंड से लग जाना सी, ओदे उत्ते भी सजा पाए। लेकिन मसीह का जिस्म लेकर आने के पीछे देखिए, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है अब्रानियों के खाते में, उसने हमारा ऐसा सरदार कायम नहीं जो कि हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। वो हमारी तरह आजमाया गया मगर फिर भी बेगुनाह रहा। और लिखा है कि सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया मगर फिर भी बेगुनाह रहा, ताकि हम लोगों की निजात का काम हो सके। आप लोग 1 मिनट भी गुनाह के बगैर नहीं रह सकते। मसीह यस्सु ने बिल्कुल मेरी और आपकी तरह जिस्म लिया और 33.5 साल जिंदगी बगैर गुनाह के गुजार कर निजात के काम को मुकम्मल किया और कहा तमाम हुआ, और सलीब पर उस अजीम मुआफी के शादियाने को बजा दिया कि हम लोग उस अजीम मुआफी में दाखिल हो जाए, हम लोग उस अजीम तौबा के वसीला से बच जाए जिसका रास्ता यीशु ने खोल दिया है कि ईमान ही के वसीला से क्या है जी? निजात है। और वो ईमान सफरिंग क्राइस्ट को देखे बगैर नहीं मिल सकता। क्राइस्ट इज द रीजन। 9वीं आयत, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराएगी और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल। पाक खुदा, लोग समझते थे मर गया जी, वो जड़ा कहता सी मैं बादशाह बनाऊंगा, मर गया। यीशु नजरीनो रेक्स इनरी ऊपर जो लिखा होता है उसका मतलब था यहूदियों का बादशाह। यार ये तो कहता था कि मैं यहूदियों का बादशाह। लोगों को लगा कि उन्होंने उसको मार दिया। वो ये नहीं जानते थे कि जिंदगी को वो कैसे खत्म कर सकते हैं, जो कि जिंदगी का बानी है, जो कि कहता है कि जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जिंदगी को वो कैसे खत्म कर सकते थे? उस जिंदगी के बानी को कब्र भी अपनी कैद में नहीं रख सकती थी। बेशक शरीरों के दरमियान में, उन्हीं शरीर लोगों के दरमियान में उसकी कब्र ठहराई गई, जो कि इस चीज का इजहार थी कि हम जरूर मरेंगे, लेकिन मसीह का जी उठना भी एक इजहार है कि हम जलाल में अपने जिंदा खुदा के साथ जी उठेंगे। अब मौत का और कब्र का हम पर जोर नहीं रहा, क्योंकि मसीह ने मौत की उन रस्सियों को तोड़ करके जिंदगी के रास्ता को खोल दिया, जो कि
خدا کی طرف کو جاتا ہے، اور بغیر مسیح کے وہ راستہ نہیں ہے، اور بغیر اس کی صلیب کے وہ راستہ نہیں ہے۔ اگر صلیب پر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو کوئی زندگی کی امید نہیں تھی۔ اور ان سب باتوں میں خدا نے اپنے آپ کو جلال دیا، اپنے جسٹس کو خدا نے دکھایا، اپنے رحم کو خدا نے صلیب پر دکھایا، اپنی محبت کو خدا نے صلیب پر دکھایا، اپنے قہر و غضب کو بھی گناہ کے خلاف خدا نے صلیب پر دکھایا۔ اس کی ذات کے تمام ایٹریبیوٹس ایک ہی وقت میں صلیب کے اوپر آپریٹ ہوئے اور ہمیں نجات مل گئی۔ اس کی قبر کس کے درمیان ٹھہرائی گئی جی؟ شریروں کے درمیان۔ قبر مسیح کو قید کر سکی تھی؟ نہیں کر سکی، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل۔ 10ویں آیت۔ لیکن خداوند کو یہ نہیں ہے۔ ڈیوائن کاؤنسل میں کیا تھا میرے عزیزو کہ ڈیوائن کاؤنسل کے اندر وہ لوگ خدا کو جلال دے رہے تھے۔ ڈیوائن کاؤنسل کے اندر جو فیصلہ تھا وہی تھا کہ نجات خدا کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اتنے سالوں پہلے خدا اپنے نبیوں کی معرفت پیشن کو یہاں کرتا رہا۔ کیا اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا کیا مطلب ہے جی؟ خدا ہمارے ساتھ۔ خدا خود آیا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، وہ عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ کتنے سال پہلے کہا گیا تھا؟ 650 سال پہلے کہا گیا تھا۔ یسایہ 53 باب ہم جو پڑھ رہے ہیں کتنے سال پہلے لکھوایا گیا تھا؟ 650 سال پہلے لکھوایا گیا تھا۔ دیکھیے پیدائش کے اندر کیا تھا؟ پیشن گوئی تھی، ان کی شرم کو چمڑے سے چھپایا جانا۔ چمڑے کے کرتے خدا نے بنا کر کے دیے تاکہ وہ مسیح کی راست بازی میں شامل ہو جائے۔ دیکھیے یسوع مسیح کی طرف یہ ارادہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ ابراہیم کی جگہ پر اس برے کا قربان ہونا، اور اس برے کو ہم یسوع میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جگہ پر وہ قربان ہوا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، کیونکہ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند نجات دینے والا خدا ہے۔ دیکھیے اس کی قدرت کو، سمسون کی کہانی کو دیکھیے کہ وہ کھینچتا ہے ان پلرز کو اور اس کرب کے نیچے آ کر کے وہ خود مر جاتا ہے۔ یہ تصویر نہیں تو اور کیا ہے کہ گناہ گاروں کی سزا کو یسوع مسیح نے اس کرب کے نیچے آ کر کے ختم کر دیا۔ دیکھیے اس تصویر کو، پوری بائبل آپ کو یسوع کی گواہی دے گی۔ یہ خدا کا ڈیوائن ارادہ نہیں تو اور کیا تھا؟ ہم کیوں پری ڈیسٹینیشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ ہم کیوں خدا کے چناؤ کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ کیونکہ بائبل کا خدا ایکسیڈنٹل گاڈ نہیں ہے۔ خدا اپنے ارادے کے موافق سب کچھ کرتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے ارادے کے موافق کرتا ہے اس سے اسی کے نام کو جلال ملتا ہے، کیونکہ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اور خدا کا وہ پلان مسیح یسوع میں پورا ہوا، اور ہم نے اس کے جلال کو اس کی پوری گلوری میں دیکھا۔ اور یاد رکھیں کہ ابھی تک ہمیں گلمپس نظر آتے ہیں، لیکن ایک وقت ہوگا کہ ہم لوگ پورے اس جلال کو واضح طور پر دیکھیں گے۔ ابھی تو ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس وقت میں دھندلا پان نہیں ہوگا بلکہ گلوری ہی گلوری ہوگی۔ یہ ہے خدا کا فضل پر فضل۔ اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ خدا کی مرضی اس کے پلان میں پوری ہو چکی ہے۔ بلیورز، دس از یور ٹائم ناؤ۔ اب یہ آپ کا وقت ہے۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر بھی ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تسلیس میں خدا باپ کہر و غضب کو انڈیل رہا ہے اور وہ دکھ میں بھی ہے لیکن وہ سیر بھی ہو رہا ہے؟ کیونکہ خدا باپ بیٹا، اور میں آپ کو یہ ایک مسکنسیپشن دور کر دوں، بہت مرتبہ لوگوں کو یہ لگتا ہے یسوع مسیح نے سارا ظلم سہا اور خدا باپ ایک ظالم خدا ہے جو کہ ظلم انڈیل رہا ہے۔ اس مسکنسیپشن میں نہ آئے گا۔ دس از رانگ تھیولوجی، یہ غلط تھیولوجی ہے۔ تسلیس کا خدا ایک ساتھ یہ کام کر رہا تھا، اس میں کوئی ڈس یونٹی نہیں تھی۔ خدا باپ بھی اتنا ہی محبت والا خدا ہے جتنا کہ بیٹا اور جتنا کہ روح القدس۔ اپنے تمام ایٹریبیوٹس میں باپ بیٹا روح القدس یکساں ہے، یکسانیت ہے اس کے اندر۔
लेकिन बाप हकीकतन बाप, बेटा हकीकतन बेटा, रूहुल कुद्स हकीकतन रूहुल कुद्स। और तसलीस का खुदा अपनी ही जान का दुख उठाकर वो शेर भी हो रहा है, क्योंकि खुदा का डिवाइन काम पूरा हो रहा है। आखिरी आयत की जानिब बढ़ेंगे। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। हम रास्तबाज बन नहीं गए, बल्कि रास्तबाज ठहराए गए हैं। हम रास्तबाज किस तरह से ठहराए गए हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। उसकी बदकिरदारी उठाने के बायस जो कोई उस पर ईमान लेकर के आता है, हमारे गुनाह मसीह पर, हमारे गुनाहों की सजा मसीह में पूरी हो जाती है। और जो ईमान लेकर आता है, मसीह की रास्तबाजी उसको घेर लेती है, और मसीह की रास्तबाजी में हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। मसीह के अलावा मेरे अजीजों हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। जहां पर यह नहीं लिखा कि उसने सबके गुनाह उठा लिए, इधर लिखा है तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए। बहुतों के गुनाह से क्या मुराद है? वो जो कि बाइबल के खुदा के इरादा में अबदियत ही से चुने हुए लोग थे, उनके गुनाहों की खातिर मसीह ने अपनी जान का क्या दिया है? कफारा दिया है। अगर तो आप उन बहुतों में हैं मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं? मेरे अजीजों, अब हम इसको एंडिंग की तरफ लेकर जा रहा हूं। मसीह ने कांटों का सेहरा, कांटों का ताज पहना था ताकि मुझे और आपको जलाल का ताज मिल जाता। मेरे अजीजों, मसीह यस्सु ने कोड़े खाए, नेजा पसली में मरवा लिया, हाथों और पैरों में कील ठोंके गए। ये मसीह ने क्यों सब कुछ सहा? ताकि मैं और आप बड़े इत्मीनान के साथ उसमें आराम को पालें। मेरे अजीजों, मसीह ने दुख उठा उठा करके हमें एक नमूना दिया, और मसीह ने वो नमूना हमें क्यों दिया? ताकि हम उसके जलाल में शामिल हों और इस जमीन पर ईमानदारों की तरह जिंदगी गुजारें। आखिर में मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को। मेरे अजीजों, क्रिसमस के इस मौका पर आपको यस्सु दिखाने का मकसद यही था कि सिर्फ 5 दिसंबर ਨੂੰ यस्सु नहीं तकना, जिंदगी आपकी यस्सु को तकने में गुजरनी चाहिए। और उसका इजहार वो नजर कहां से आएगा? आपकी जिंदगी के हर पहलू से। आपकी खुशियों में भी मसीह नजर आना चाहिए, आपके गमों में भी मसीह नजर आना चाहिए। आपकी खुशियों में भी मसीह हो और हमारे जनाजों में भी मसीह हो। और मैं चाहूंगा कि जिस दिन इस कलीसिया का पहला जनाजा हो, वो जनाजा हम एक ईमानदार की सेलिब्रेशन इस जमीन के ऊपर करें कि ये मसीह के पास क्या है। क्योंकि और मैं चाहूंगा कि हम इस जमीन पर मसीह में जो उम्मीद है उसको अपनी उन जनाजों के ऊपर भी दिखाएं। हम सेलिब्रेट करें। बेशक जिस्मानी तौर पर तो हम एक दूसरे को दोबारा नहीं देखेंगे, उसके चेहरा को नहीं देखेंगे, जिस्मानी तौर पर गम होगा, लेकिन रूह खुशी के साथ झूमे। मैं चाहूंगा कि जिस दिन इस कलीसिया का पहला जनाजा हो, उस दिन हम क्राइस्ट को ऐसे ऑनर करें कि नजर आए कि ये भाई और ये बहन खुदावंद के करीब क्या है। और आज मैं चाहता हूं कि हम सब उस दिन के इंतजार में जिंदगी गुजारें जैसे कि अगला ही लम्हा मौत का हो
और मौत के बाद अबदी जिंदगी में हम दाखिल हो जाए। काश कि हम इस तौर से जिंदगी गुजारें, काश कि मसीह के पास जाने की ख्वाहिश हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ती चली जाए, काश कि उसको पा लेने की ख्वाहिश हमारे अंदर हो, काश कि हम इस जमीन पर रहते हुए बेटे को चूमें, काश कि हम मसीह से अपनी नजरों को ना हटाएं, काश कि हम उसको मुबारक कहें। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। निजात से बड़ी नेमत और कोई है नहीं। जिसको निजात मिल गई, मौत उसके लिए मसीह खुदा से मिल जाने का एक दरवाजा है। आइए इस खुशी को हम सेलिब्रेट करेंगे कि मसीह के वसीला से हमें जलाल मिला है। खुदा आज किस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। खुदावंद खुदा अपने जलाल की खुशी को सेलिब्रेट करने का फजल अता कीजिए। खुदावंद खुदा